और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे इसरो के सैटेलाइट्स न सिर्फ हमारी विकास यात्रा की गवाह बन रही है, बल्कि मददगार भी साबित हो रही है। इसरो के ऐसे 10 सैटेलाइट हैं जो कि 24 घंटे अंतरिक्ष में मंडरा रहे हैं। यानी दुश्मन की नापाक हरकतों पर हमारी नजर केवल जमीन से ही नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से भी। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकियों के जिन अड्डों को मिट्टी में मिलाया, वो तस्वीरें हमने दुनिया को इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से दिखाई। 4, 3, 2, 1, L40 stations are ignited. देश की सुरक्षा के लिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अहम योगदान दे रहा है। देश की सुरक्षा आज न सिर्फ सैनिकों और हथियारों पर निर्भर है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भी अहम योगदान है। समंदर से पाकिस्तान के अंदर तक दुश्मन की हर चाल पर इसरो की 10 आंखों की नजर बनी हुई है। मतलब इसरो के 10 उपग्रह 24 घंटे निगरानी करते हुए भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट तस्वीरों ने सबूत भी दिए हैं कि किस तरह पाकिस्तान पर भारत का कहर बरपा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में रविवार 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसरो प्रमुख वी नारायण ने इस बात पर जोर दिया कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उपग्रहों की सेवा की अहम भूमिका रही है। You know, we are having our neighbors. You all know. I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area. We have to monitor, and the entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. दरअसल भारत ने 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस बड़ी कामयाबी को याद रखने के मकसद से ही ये दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता रहा है। इम्फाल के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इस मौके पर आयोजित दीक्षांत समारोह में इसरो चीफ ने सैटेलाइट की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने उपग्रह प्रौद्योगिकी को क्रांतिकारी कदम करार देते हुए बताया कि ये न सिर्फ सीमा की सुरक्षा में मददगार है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री खतरों और दूसरी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी उपग्रहों के बिना देश की सुरक्षा मुश्किल है। भारत के पास 10 उपग्रह हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ये दिन रात यानी 24 घंटे काम करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी का जिम्मा संभालते हैं। मसलन सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हुए सीमा की सुरक्षा करना, समुद्री निगरानी रखते हुए समंदर के रास्ते होने वाले अवैध प्रवेश या तस्करी को रोकना संभव हो पाता है। आपदा प्रबंधन में भी इससे बहुत मदद मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में इससे सहायता मिलती है। उपग्रहों की मदद से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे का समय पर पता लगा सकती हैं, जिससे त्वरित गति से कार्रवाई की जा सकती है। ये तकनीक हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। इसरो प्रमुख ने उपग्रह और ड्रोन प्रौद्योगिकी को एक दूसरे का पूरक करार दिया। उपग्रह जहां बड़े बड़े क्षेत्रों की निगरानी करते हैं, वहीं ड्रोन छोटे और दुर्गम क्षेत्रों में सटीक जानकारी मुहैया कराते हैं। पहाड़ी या जंगली इलाकों में जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां ड्रोन उपयोगी साबित होते हैं। उपग्रह और ड्रोन मिलकर ऐसी सूचनाएं देते हैं जो त्वरित कार्रवाई के लिए जरूरी है। ये संयोजन भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, बल्कि एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की ओर भी ले जा रहा है। यही वजह है कि इसरो चीफ ने इन तकनीकों के और विस्तार पर जोर दिया है, ताकि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।